वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफ़ज़ाल गुलज़ार। तमाम दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज का जो मेन टॉपिक आप लोगों से शेयर करने का है वो है यूके में ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, यूके में ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कंट्री से यूके के लिए ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है या कोई भी कंट्री है, तो अपने साथ यूके के अंदर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएँ। उसकी बिना पे आप 1 साल के लिए कहीं न कहीं गाड़ी चला लेते हैं और आपको आराम से कहीं न कहीं जॉब मिल जाती है। अगर आपको कहीं जॉब नहीं भी मिलती तो आप डिलीवरीज़ का अकाउंट बना के डिलीवरीज़ पे अच्छा पैसा अर्न करना शुरू कर देते हैं। बात अगर मैं दूसरी यूके के ड्राइविंग लाइसेंस की करूँ तो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस पास करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यूके का ड्राइविंग लाइसेंस जिस बंदे ने पास कर लिया वो यहाँ पे कामयाब ही कामयाब है, क्योंकि मोस्टली जॉब स्पॉन्सरशिप जो मिलती हैं वो यूके के ड्राइविंग लाइसेंस पे ही मिलती हैं। तो इसलिए यूके का ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे फुली एफर्ट आपको करनी पड़ती है। तो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई होता है? इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक थ्योरी का और प्रैक्टिकल का। तो इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि किस तरीके से आपने फॉर्म को फिल करना है। आपने मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहना है, मैं आपको पूरी स्क्रीन पे बताऊँगा कि किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल करना है और आपने कितने आगे जाके थ्योरी के लिए अपीयर होना है, फिर प्रैक्टिकल के लिए अपीयर होना है। इसमें आपके ऑनलाइन के लिए चार्जेस भी काटते हैं, वो 34 पाउंड्स हैं, जो आपको ऑनलाइन पे करने पड़ते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में सबसे पहले आप प्रोविजनल अप्लाई करते हैं। जैसे ही प्रोविजनल आपके पास घर आ जाता है, उसके बाद आप थ्योरी और प्रैक्टिकल की डेट लेके उसमें अपेयर हो जाते हैं। आपने गूगल पे जाके लिखना है DVLA प्रोविजनल लाइसेंस। आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके क्लिक करना है। देन आपने उसके पेज पे आ जाना है। आपने इनकी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से देख लेना है, फॉलो करना है। इसमें लिखा हुआ है इट्स कॉस्ट 34 पाउंड व्हेन यू अप्लाई ऑनलाइन। आपने स्टार्ट नाउ कर देना है। बिफोर यू स्टार्ट वी विल नाउ आस्क यू फ्यू क्वेश्चन। आपने इनको इंस्ट्रक्शन को देखना है अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज में हैव यू बीन इशूड विद ए ग्रेट ब्रिटिश प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बिफोर। तो आपने नहीं गेट किया हुआ पहले, नो एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज में वेयर इज़ योर करंट एड्रेस। तो आप जहाँ भी रह रहे हैं, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स हैं, तो आपने उस पर क्लिक करके आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। तो मैं इस टाइम इंग्लैंड में हूँ, तो मैं इंग्लैंड पे क्लिक कर रहा हूँ और कंटिन्यू करने लगा हूँ। बिफोर यू कंटिन्यू वी विल नीड टू प्रोवाइड ए वैलिड फ़ोटो एंड सिग्नेचर योर लाइसेंस। आपने कंटिन्यू कर देना है। डू यू अटेंड टू लिव इन द यूके फॉर मोर देन 185 डेज़। आपने यस लिखना है और कंटिन्यू कर देना है। देन आपके पास एक पेज आएगा, आर यू करंटली डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम ड्राइविंग लाइसेंस। आपने नो एंड कंटिन्यू कर देना है। कैन यू मीट द लीगल आईसाइट स्टैंडर्ड फॉर ड्राइविंग। यस एंड कंटिन्यू। अगर आपकी आंखों का कोई मसला है, अगर आपको ग्लासेस लगे हुए हैं, तो आपको यस विद ग्लासेस आपने लिखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल के दौरान आपसे वो 20 मीटर तक की दूरी पे आपसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो आपने सिंपल जो भी है आपने यस या यस विद ग्लासेस कंटिन्यू कर देना है। तो नेक्स्ट पेज में डू यू हैव और हैव एवर हैड एनी द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन। अगर आपके साथ कोई मेडिकल कंडीशन है, क्या कोई मसला है, तो आपने उस पर यस कर देना है। अगर नहीं है तो नो सिंपल करके कंटिन्यू कर देना है। तो नेक्स्ट पेज पे ड्राइवर एंड व्हीकल्स अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट और साइन। आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। इस पेज को रीड आउट करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। थोड़ा टेकिंग टाइम ले रहा है। तो उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस इसमें पुट कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही ईमेल एड्रेस आप डालेंगे, आपको एक कोड रिसीव होगा आपके ईमेल एड्रेस पे कंफर्मेशन का। तो आपने वो कोड यहाँ पे पुट करके इसको आगे कंटिन्यू कर देना है। तो वो कोड मुझसे गलत डायल हो गया, तो कोड डाल के आपने इसको करेक्ट कोड के साथ कंटिन्यू करना है।
तो उसके बाद आपके पास पूछेगा व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर। आपने अपना यूके का मोबाइल नंबर लिख के इसको कंटिन्यू कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे आपको एक टेक्स्ट आएगा, उस कोड को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। सिंपल स्टेप है, आपने सबको फॉलो करना है। बिफोर यू कंटिन्यू यू विल नीड टू प्रूव हु आर यू। तो यू विल नीड यूके पासपोर्ट, और इफ़ यू डू नॉट हैव यूके पासपोर्ट तो यू विल नीड टू वन ऑफ द फॉलोइंग। आपने BRP ऐसी बात है भेजना है इसके, तो आपने यस लिख के कंटिन्यू कर देना है। डू यू हैव द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट टू कंटिन्यू, यस कंटिन्यू। रिसर्च में आ जाना है। उसके बाद आपने यस क्लिक करके इसके दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। आपको जो है कनेक्ट जो है ईमेल के थ्रू और नंबर के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करना है। आपने इधर आके नेक्स्ट पेज में अपनी डिटेल्स सारी डालनी है। मेल है फीमेल है जो भी हैं आप, टाइटल आपने मिस्टर डाल देना है या मिसेस डालना है। आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है अपना। सेकंड पेज में डू यू हैव एनी मिडिल नेम, अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो आपने यस लिखना है, अगर नहीं है तो नो करके आपने कंटिन्यू कर देना है। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ वही लिखनी है आपने जो आपके पासपोर्ट पे है। तो आपने वो डेट ऑफ बर्थ लिख के इसको आगे कंटिन्यू कर देना है। तो फाइंड योर एड्रेस, जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं उसका पोस्ट कोड डालना है आपने। अब आपने उसको फाइंड एड्रेस पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आपका ये आएगा तो आपने अपना होम एड्रेस को फाइंड करके वो क्लिक करना है और आपने अगले पेज पे आ जाना है। तो वो पूछ रहा है आपसे इज़ दिस एड्रेस करेक्ट, यस कंटिन्यू। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट दिस एड्रेस, आप जितना अर्सा भी अपने एड्रेस पे रहे हैं तो आपने वही इसके अंदर पुट करना है। तो मैं तो 4 मंथ से रह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको 4 मंथ करके कंटिन्यू करने लगा हूँ। तो वाज योर प्रीवियस एड्रेस इन ग्रेट ब्रिटिश, नो। चेक योर डिटेल्स, ये आपको डिटेल्स सारी बता रहा है कि आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी है या नहीं करनी। अगर चेंजिंग करनी है तो आप चेंज कर लें, नहीं करनी तो उसको कंफर्म करके कंटिन्यू कर दें। व्हाट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डू यू हैव, अगर आपके पास यूके पासपोर्ट है तो यूके, अगर नहीं तो आप अपना जो है BRP, उसके बाद कंटिन्यू कर दें। डिड यू यूज़ बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट टू अप्लाई फॉर एन ऑनलाइन इमिग्रेशन स्टेटस फॉरम द होम ऑफिस, यस कंटिन्यू। इंटर योर बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट, जो आपके BRP के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है वो आपने इसके अंदर पुट करके कंटिन्यू कर देना है। तो उसमें एक नेक्स्ट पेज आ गया, वी हैव बीन अनेबल, ये इनका एक न्यू सिस्टम है, न्यू सर्विस है। तो आपने इनके बताए हुए अप्लाई यूजिंग ओल्ड सर्विस पे जाना है। तो आपने अप्लाई यूजिंग ओल्ड ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करके इनके नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। यहाँ वो आपसे नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। वही चीज़ें सारी जो पीछे आपने की हैं यही चीज़ें यहाँ पे आपने पुट करनी है। आपने इधर लिखना है इंश्योरिंग योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और सेव एंड सिक्योर, इस पर क्लिक करके आपने इसको व्यू करना है पूरे पेज को। पेज को व्यू करने के बाद ओपन करने से आपने फिर बैक करना है इसको, फिर इसको आगे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इधर अपना टाइटल डालना है, जो भी है मिस्टर मिसेस जो भी वट, अपना फोर नेम लिखना है, शुड नेम लिखना है, जेंडर आप जो भी हैं आपने वही पुट करना है, मेल हैं फीमेल हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने अपने पासपोर्ट वाली डालनी है, और कंट्री जहां आप पैदा हुए आपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो पोस्ट कोड डालना है जहां आप रह रहे हैं, वही पोस्ट कोड जहां पे आपने पहले डाला था। तो पोस्ट कोड डालने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। सॉरी, पोस्ट कोड सही तरीके से हुआ नहीं, अब इसको नेक्स्ट करना है। तो अपना एड्रेस फाइंड करना है, जो भी आपका एड्रेस होगा आपने इस लिस्ट में देखना है, अगर वो है तो उस एड्रेस को सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट कर देना है। तो आप इधर कितने अरसे से रह रहे हैं ये आपसे पूछेगा, वही आपने बताना है जितने भी अरसे से आप रह रहे हैं। तो मैं तो यहाँ पे 4 महीने से हूँ, तो 4 महीने सेलेक्ट करके मैंने आगे इसको नेक्स्ट कर दिया। आपने नेक्स्ट करना है।
वो कह रहे हैं आपको प्लीज़ टेल अस योर 3 इयर्स एड्रेस। तो आप 3 साल पीछे कहाँ रहे? तो 3 साल की जो हिस्ट्री है वो मेरी तो है पाकिस्तान की। आप जहाँ भी रहे हैं आपने इसको ऐड एड्रेस टू में आना है। आपने नीचे अननोन जीबी एड्रेस पे आके इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कोई भी आपका कंट्री है वो सिलेक्ट करके आपने इसको आगे कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट कर देना है। तो हाउ लॉन्ग डिड यू लिव देयर, वही आपने लिखना है कि आप अपने मुल्क में कितने अरसे से रहे हैं। तो मैं तो 28 साल रहा हूँ, तो 28 साल के बाद 2 महीने साथ रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक और पेज में ले जाएगा ये। तो इसके बाद कुछ और पेज भी होंगे जहाँ पे आपने अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह डालनी है। उसके बाद इनकी फ़ीस पे करनी है। पासपोर्ट नंबर आपने डालना होगा यहाँ पे 1-2 पेज में। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। तो आप अप्लाई करने के बाद इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको रिसीव होता है, जिसके अंदर तो लेटर को जैसे खोलते हैं इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं। एक जो आपका ये फॉर्म होता है, दूसरा ये आपके पास लीफलेट होता है, और ये एक इन्वेलप होता है जिसके अंदर आपने ये फॉर्म को फिल करके वापस भेजना होता है। तो इस डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती आपको। ये एक रिक्वायरमेंट है जिस पे बताया होता है कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ भेजना है। तो ये उस तौर पे काम आता है। तो इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको इसे अच्छे तरीके से रीड करना होगा। ये आपके लिए आसानी होगी। ऐसा नहीं करना कि अगर मैं इसको फिल कर रहा हूँ तो आपने बखूबी वो मेरी कॉपी करनी है और मेरी कॉपी करने के बाद इसको जो है आपने शेयर कर देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, ये मैंने वैसे हाइड किया हुआ है क्योंकि ये मेरी प्राइवेसी है, मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता। एप्लीकेशन डेट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये वही चीज़ें हैं जो आप इसको ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तो ये वही चीज़ें इस फॉर्म के ऊपर आ जाती हैं और ये वही फॉर्म आपको ये भेज देते हैं। इस फॉर्म का बेसिकली जो मकसद ये है कि आप से वो सिग्नेचर लेते हैं, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर प्रोवाइड करते हैं, साथ में आप वो डॉक्यूमेंट या वो पासपोर्ट भेजते हैं या फिर अपना वो जो डॉक्यूमेंट है बीआरपी जो यूके की तरफ से इशू होता है वो साथ अटैच करके इसको उनके एड्रेस पे भेजते हैं। तो आप इसको हम फिल करते हैं। इसमें योर प्रूफ आइडेंटिटी आ गई सबसे पहले। इसमें पार्ट ए है प्रूविंग योर आइडेंटिटी डिजिटली बाय एंटरिंग योर यूके पासपोर्ट। तो भाई ये यूके पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है, ये उन लोगों के लिए खाना बना हुआ है, उन लोगों ने फिल करना है, ये हमारा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फिर आ गया है व्यू एंड प्रूव योर इमिग्रेशन स्टेटस सर्विस शेयर कोड। तो भाई ये शेयर कोड, ये वो शेयर कोड नहीं है जो आप लोगों का प्रूफ ऑफ वर्क होता है, ये वो बिल्कुल नहीं है। ये 2 खानों को आपने बिल्कुल छोड़ देना है अगर आप इमिग्रेंट्स हैं। हमारे लिए जो है इमिग्रेंट्स के लिए ये पार्ट बी है, डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज टू प्रूव योर आइडेंटिटी वी विल नॉट एक्सेप्ट फोटोकॉपीज़। तो वो कह रहे हैं सीधा-सीधा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट भेजना है, मिसाल के तौर पे अगर आपने पासपोर्ट भेजना है या आपने बीआरपी जो कार्ड आपको इश्यू किया हुआ है यूके की तरफ से वो भेजना है, तो वो आपने ओरिजिनल ही भेजना है, वो आपने कॉपी बिल्कुल नहीं भेजनी, क्योंकि वो कॉपी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सेकंड नंबर पे उन्होंने ये किया हुआ कि प्लीज़ पुट क्रॉस, आपने इन खानों पे जो भी है टिक का मार्क बिल्कुल नहीं लगाना, आपने सिर्फ़ क्रॉस का ऐसे क्रॉस कर देना है। और साथ में अपना जो है यहाँ पे बीआरपी का जो सीरियल नंबर है, ये ऊपर साइड पे लिखा होता है, वो सीरियल नंबर यहाँ पे अपना लिख देना है। ये मैंने हाइड किया हुआ है क्योंकि मेरा जो है वो प्राइवेसी है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि इफ़ यू डोंट रिप्लाई विदिन 21 डेज़, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को जो ये फॉर्म है 21 दिन के अंदर-अंदर अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस को जो है एप्लीकेशन फ़ॉर्म को ये कैंसिल कर देंगे और जो वो डॉक्यूमेंट की जो फ़ीस होगी, जो आपने अप्लाई की होगी 34 पाउंड्स, वो आपको उसका चेक आपके घर पे वसूल हो जाता है। सेकंड नंबर पे है सिग्निंग ए फ़ोटो टू वेरीफाई आइडेंटिटी। ये जो वेरीफाई आइडेंटिटी है कि अगर ये उन लोगों के लिए है जो अपना बीआरपी या पासपोर्ट वगैरह इसके साथ अटैच नहीं करना चाहते किसी वजह से, तो ये उन लोगों के लिए है कि वो अपना कोई रेफ़रेंस नंबर दें, जो बंदा हो जिसका ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसका पोस्ट कोड दें घर का, वो उसके लिए है। तो बजाय कि ये आप उसका रेफ़रेंस लें, तो इसके लिए यही है कि आप अपना जो है ओरिजिनल बीआरपी कार्ड साथ अटैच करके भेजें। इसके साथ अपनी जो फ़ोटो है, फ़ोटो अटैच करें। फ़ोटो अटैच करके
आप इसको इनके एड्रेस पे भेज दें, जो कि ये इनका ये एड्रेस है। साथ में ये जो फ़ोटो है, फ़ोटो का साइज़ जो है इसका 45 और 45 इसकी जो लेंथ है और 34 जो है इसकी विड्थ है। तो ये इस डॉक्यूमेंट को फिल करने के बाद आपने इसके ऊपर भेज देना है ईज़िली। तो फाइनली अपना फॉर्म मैंने फ़िल कर लिया है। अब मैं इस फॉर्म को इसके साथ अपना बीआरपी अटैच करके इनके एड्रेस पे भेज दूँगा। मैं बीआरपी अपना कार्ड अब आपको शो नहीं कर रहा, क्योंकि वो मेरी एक प्राइवेसी चीज़ है, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता और आप भी किसी से शेयर मत कीजिएगा। फ़ोटो के बारे में अगर बताऊँ तो मेरे पास यही फ़ोटो पड़ी हुई थी, तो ये लाइट कलर है, तो ये मैं साथ भेज रहा हूँ। वैसे इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो लाइट कलर की होनी चाहिए और वो वाइट होनी चाहिए। तो मेरे पास है ये ब्लू और लाइट कलर में है, तो मैं भेज रहा हूँ। अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन होगी तो वो मुझे वापस भेज देंगे। अगर आप भेज रहे हैं तो आप प्लीज़ वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो भेजें। तो जी मैं इस टाइम पोस्ट ऑफिस पहुंच चुका हूं, अपना जो है डाक को डिलीवर करने के लिए इनके एड्रेस पे। आप देख रहे हैं मैंने इस पे अपना बीआरपी कार्ड भी डाल दिया है और ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे मैंने इसको डिलीवर करना है। तो ये है जी पोस्ट ऑफिस। अब अंदर जाके मैं इसकी जो भी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड करना है और कोई काम तो मैं उनसे पूछ के करूँगा। बाकी यहाँ पे ये अब डिलीवर हो रहा है, ये मैंने इनको दे दिया। तो ये इसके ऊपर ये तो जी दोस्तों मैंने अपनी डाक डिलीवर होने के लिए दे दी है पोस्ट ऑफिस में। अब इसकी इन्होंने मुझसे जो चार्जेस लिए हैं वो 7.95 स्पेशल चार्जेस चार्ज किए हैं, क्योंकि इसमें मेरा बीआरपी कार्ड भी था और उन्होंने एक रिसिप्ट दे दिया जिससे मैं यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकता हूँ अपने इस डाक को कि मेरा डाक किधर है, क्योंकि इसका ट्रैकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है इनका। तो तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।